आज का जो क्लास है वो है सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो वैल्यूएशन है उस पर 3 मेथड्स के बोले थे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में 2 मेथड था, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। मतलब हम लोग एक जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड वो कंप्लीट हो गया। लेकिन याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट ये एवरेज प्रॉफिट एंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो जो कंसेप्ट सीखे हैं वो सब सुपर प्रॉफिट मेथड पे भी लगेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी लगेगा, वहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट का जिक्र रहेगा। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग जो जो कंसेप्ट सीखे थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, उसको बहुत अच्छे से सीखने से बाकी मेथड्स भी बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं गुडविल वैल्यूएशन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? इसका बंगाली भी है। बंगाली का नाम क्या है? उत्कर्ष लाभ বা অধিকতর মুনাফা। আমরা যদিও অধিকতর মুনাফা কথাটাই বেশি ব্যবহার করি, কিন্তু কোনো কোনো বইতে দেখা যাচ্ছে উৎকর্ষ লাভ কথাটাও বলা হচ্ছে, তাই আমাদের দুটো নামই জানতে হবে, उत्कर्ष लाभ বা অধিকতর मुनाफा। तो ये सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग के सामने जो चलते फिरते एग्जाम्पल है वही लेंगे हम लोग। सपोज पार्क सर्कस में बहुत सारी बिरयानी के दुकान हैं। बहुत पुराना दुकान है सिराज, उसके बाद अरसलान है, रॉयल है, जिशान है, और भी बहुत सारे दुकान हैं। तो हम चारों दुकान के एग्जाम्पल लिए हैं। तो अभी देखो ये जो दुकान है सबके बिरयानी बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइन कहाँ पे लगा रहता है? अरसलान पे। ये उसका कुछ खासियत हो सकता है, ज़्यादा लोग अरसलान को ही पसंद करते हैं। क्यों करते हैं वो हम लोग को मालूम नहीं है। तो सपोज सबका पर डे का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, लेकिन अरसलान का प्रॉफिट है 1,20,000। ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। सब रेस्टोरेंट को 1 लाख करके पर डे प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हम लोग जब अरसलान पे जाते हैं उसका सेल ज़्यादा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट था उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1,20,000 पर डे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। दैट मीन सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन भी लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। বাংলায় কি বলছি? অধিকতর মুনাফা বলতে বুঝি সাধারণ মুনাফার থেকে অতিরিক্ত মুনাফা। ঠিক আছে, সাধারণ মুনাফার থেকে অধিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা, তাকে আমরা বলছি সুপার प्रॉफिट বা অধিকতর মুনাফা। तो इस प्रॉफिट में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ स्टेप्स कर लिए हैं। स्टेप से करोगे तो याद अच्छे से रहेगा। तो स्टेप 1 जो है वहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एज बिफोर। पहले बोले थे कि एवरेज प्रॉफिट इज बहुत इंपॉर्टेंट। जितना कंसेप्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट में सीखे थे सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट भी लिखा रहता है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट लिखा रहेगा तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट को लेंगे, मतलब जो प्रॉफिट अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर
एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बोल के एवरेज प्रॉफिट रहेगा, तो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? देखोगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास में ये दो ही वर्ड नए हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है उसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम, ऑल टाइम क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? 10%, 12%, 15%, 8% ऐसे लिखा रहेगा कि अदर फर्म्स अर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 8% या 10% और 12%। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कैपिटल कितना है उसको लिख दिए। ये कैपिटल इन्वेस्ट क्या है इसको निकालने के लिए भी एक कैलकुलेशन है। लेकिन हमको जितना तक लगता है तुम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बाद में भी तुम लोगों को लगेगा, मतलब क्लास 12 में ही दूसरे चैप्टर में लगेगा जब हम लोग कंपनी करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग जान ही ले। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैपिटल ओनली नहीं है, इसके साथ और भी कुछ है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो तरीका है। एक हम लोग एसेट साइड से निकाल सकते हैं, दूसरे हम लोग लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एसेट साइड से निकालना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन तब भी हम लोग दूसरा साइड देख के रखेंगे। लेकिन अभी तुम लोग समझोगे नहीं क्योंकि हम लोग अभी कंपनी किए नहीं। तो एसेट साइड को अच्छे से देखो। देखो, फ्रॉम एसेट साइड हम लोग कैपिटल कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे देखो हम टोटल एसेट्स नहीं लिखे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स तो टोटल एसेट्स ही होते हैं, लेकिन हम लिखे नहीं। इसका कुछ कारण तो है, क्योंकि जब हम लोग टोटल एसेट्स करते हैं वहां पे कभी कभी कुछ फिक्टिशियस एसेट्स रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम लोग एसेट साइड में देखते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप में नहीं, एक्चुअली कंपनी में ही ज़्यादा देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस, वो भी फिक्टिशियस एसेट्स है। यहाँ पे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेंगे, इसलिए हम टोटल एसेट नहीं लिख के हम लोग लिख दिए हैं फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तुम लोग जानते हो फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है, तब भी एक बार जानकारी के लिए बोल रहे हैं, लिखे नहीं है, सुन के तुम लोग लिख सकते हो। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, दीज ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जो एसेट्स बिजनेस के लिए खरीदे गए हैं, जो बहुत दिन तक चलेगा और जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अभी क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स के में हम लोग बोलेंगे करंट एसेट्स जो है वहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। ओके, ये हम लिख के नहीं दिए, तुम लोग वीडियो को पॉज करते करते लिख भी लेना, ठीक है। और उसके साथ हम लोग माइनस करेंगे क्या? किसको? करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटी क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और लायबिलिटी साइड में क्या है, अभी बोल के जा रही हूँ, लेकिन अभी तुम लोग थोड़ा बहुत समझोगे नहीं, क्योंकि कंपनी में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे
लायबिलिटी साइड से हम लोग जब कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं तब हम लोग ओन कैपिटल लेते हैं। ओन कैपिटल मतलब जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल को इन्वेस्ट किए हैं उसे हम लोग कहते हैं ओन कैपिटल। लोन कैपिटल, व्हाट इज लोन कैपिटल? जब हम लोग बाहर से लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से ले सकते हैं, किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं लोन कैपिटल। और तीसरा है इंटरनल कैपिटल, इसको भी हम लोग प्लस करेंगे। नाउ व्हाट इज इंटरनल कैपिटल? इंटरनल कैपिटल है, देखो अभी जो हम लोग एप्रोप्रिएशन में किए थे रिजर्व, याद है? रिजर्व फंड में जो हम लोग ट्रांसफर किए थे वही है इंटरनल कैपिटल। रिजर्व क्या है? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जिसको हम लोग अलग रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं अलग? क्योंकि बाद में अगर कोई लॉस आ जाए तो उसको हम लोग रिकवर कर सके, इसलिए। तो वो रिजर्व एक्चुअली किसका था? वो रिजर्व जो है वो तो प्रॉफिट का पार्ट है, वो एक्चुअली जो प्रोप्राइटर है उसके थे, ठीक है? इसलिए इंटरनल कैपिटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जो रिजर्व है वो भी पार्ट ऑफ कैपिटल है। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हम लोग वहां से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आएगा तो गिवन रहेगा, और नहीं रहेगा गिवन तो भी फिक्स्ड एसेट साइड से करना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए तुम लोग याद रखना है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ऐसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। उसके ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वहां से हम लोगों को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बाकी सब कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हम लोगों को मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में उससे हम लोग माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कितना है? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, उसी को निकालना है, वही है सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप एज यूजुअल गुडविल होगा। सुपर प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जैसे हम लोग बाकी दो टाइप में किए थे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रह जाएगा हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बहुत इजी है, देखने में लग रहा है बहुत टफ है लेकिन एक्चुअली बहुत इजी है। तुम लोग जब खुद करोगे देखोगे बहुत इजी है। और याद रहना यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हैं, तो करना तो ज़रूर। अच्छा देखो अभी हम लोग कुछ सम्स लेते हैं। देखो सम नंबर जो 1 है वहाँ पे जो सम है हम क्या लिए हैं? द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस है और कैपिटल है 2 लाख। सो यही तुम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, ठीक है? द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। ये 30% नहीं है, हम गलती से 30% लिखे थे, ये 10% है। द फर्म अर्न ₹40,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्म कितना अर्न किए हैं प्रॉफिट उसी को बोल दिए हैं 40,000। सो ये 40,000 है एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है? तो स्टेप 1 में एक्चुअल प्रॉफिट 40,000। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या किए हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड था 2 लाख, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10% और वो आ गया 20,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या बन गया? देखो एक्चुअल प्रॉफिट था 40,000, उससे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया, आ गया 20,000। दिस इज सुपर प्रॉफिट ऑफ दैट बिजनेस एंड we have to multiply this super profit with 3 because question में था goodwill 3 years purchase of super profit। शायद हम क्वेश्चन में लिखने भूल गए, यहाँ पे लिख लेना है कि सुपर प्रॉफिट जो है वो है गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years purchase of super profit। क्वेश्चन में लिखने भूल गए। तुम लोग अगर सुन रहे हो तो अच्छा से जब क्वेश्चन को कॉपी करोगे ये लिख लेना, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years purchase of सुपर प्रॉफिट। तो 3 से मल्टीप्लाई करो,
मिल गया हम लोगों का गुडविल। ये था एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखो, लॉस हम लोग सॉरी, अभी हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना देख लेते हैं। देखो सम नंबर 2 जो है, द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। देखो लास्ट 5 years मतलब एवरेज प्रॉफिट करना है। क्या क्या है देखो, 7,000, 6,500, 8,500, 7,500 and 6,000. The capital investment of the firm is 40,000। बहुत इजी है। 40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिए है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12%। तो यहाँ से हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। 40,000 के ऊपर अगर हम लोग 12% कर लेंगे तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ, यहाँ पे हम लिखा पूरा क्वेश्चन। तो स्टेप 1 में क्या करना है, यहाँ पे तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। स्टेप 1 में हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो जितना प्रॉफिट दिया हुआ था उसको हम एवरेज कर लिए। ये शायद और बताने का ज़रूरत नहीं है। टोटल प्रॉफिट का समेशन किए 35,000, नंबर ऑफ ईयर्स था 5 से डिवाइड किए एंड 7,000 निकाल गया हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट में जो है वो 40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो भी गिवन था। तो हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 4,800। 40,000 को 12% से मल्टीप्लाई करके। अभी सुपर प्रॉफिट देखो, हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट है 7,000 और उससे हम लोग माइनस कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट को जो अदर बिजनेस अर्न कर रहे हैं 4,800। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 2,200। ओके, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लास्ट स्टेप, गुडविल। गुडविल क्या था, 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो 2,200 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे 11,000। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं है। नंबर 3 थोड़ा सा टफ दिया है। देखने से अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। आते नहीं है शायद, लेकिन बाद में बहुत काम में लगेगा। द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज ₹1,20,000। बहुत इजी है। देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट बोल दिए है। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल इनकम ऑफ ₹8,000। तो उसमें क्या है, इंक्लूडेड है एबनॉर्मल इनकम 8,000। तो याद करो, हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में किए थे वहाँ पे ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, ऑन रिकरिंग बेसिस मतलब हर साल में कुछ एबनॉर्मल गेन होते ही रहते हैं। द फर्म हैड फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ₹6 lakhs and current assets ₹1,20,000. Its creditors and other liabilities were ₹2,80,000. देखो यहाँ पे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बताए गए नहीं हैं, तो एक चांस है हम लोगों को कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग निकालते हैं वो देखने का। ठीक है, और कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3, क्योंकि 3 times ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला गया है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो देखो इस क्वेश्चन में एक तो अच्छा है हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। इसलिए देखो स्टेप 1 में जो हम लिखे हैं वो लिखे हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि ये जो 1,20,000 था इसके इंक्लूड था इसमें 8,000 को एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन जो है वो इनकम है क्या, लेकिन उस इनकम को हम लोगों को हटाना है। तो इनकम को अगर हम लोग हटा देंगे तो प्रॉफिट हम लोगों को कम हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम दिखाए थे
तो देखो 1,20,000 से 8,000 माइनस करके हम लोगों को एवरेज जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो आ गया 1,12,000। अभी जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली बताए नहीं गए हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो फॉर्मूला था क्या था? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 6 लाख। करंट एसेट्स कितना है? 1,20,000 एंड करंट लायबिलिटी है 2,80,000। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,40,000। अभी हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 15%। देखो 4,40,000 के ऊपर 15% वो आ गया 66,000। ये है नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिला था 1,12,000। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं 1,12,000 माइनस 66,000। 1,12,000 था एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट निकाले हैं हम लोग 66,000। दोनों का एडजस्टमेंट करके हम लोगों का सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 46,000। तो गुडविल है, सुपर प्रॉफिट जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ था। तो ये जो 46,000 है उससे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया कितना? 1,38,000। ये 1,38,000 है हम लोगों का गुडविल। समझ में आ गया शायद? अच्छा, दूसरा एक बात बताते हैं, यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं। कभी कभी हम लोग देखे हैं कि जो MCQ क्वेश्चन है वहाँ पे देखो हम लास्ट वाला क्वेश्चन में चले जाते हैं तुमको समझने के लिए। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी क्या होते हैं MCQ में नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोला रहता है, सुपर प्रॉफिट भी बोला रहता है। तुमको कैलकुलेट करने देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्लास 10 में तुम लोग इक्वेशन करके आए हो। इस इक्वेशन में बैठा के तुम लोग इजीली एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट को निकाल सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल तुमको सुपर प्रॉफिट दिया रहता है 2,200 एंड नॉर्मल रिटर्न दिया रहता है 4,800। तो हम लोगों को क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ प्लस करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सॉल्व जो हम लोग करते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। वहां से सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट करके हम लोगों को मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये हम बोल रहे हैं MCQ में बहुत बार आ चुके हैं। हाँ, लास्ट ईयर भी शायद आ चुके थे कि ऐसे भी हम लोग MCQ का क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोग इसको अच्छा से करो तो कभी भी क्वेश्चन तुम लोग जरूर कर सकते हो। तो ये था सुपर प्रॉफिट वाला। इसको अच्छा से देखो, कॉपी में करो। उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। कल का टॉपिक इस चैप्टर का एंड टॉपिक होगा। उसके बाद सैटरडे को हम क्वेश्चन दे देंगे और संडे में उसका आंसर। ओके, आज के लिए इतना तक। थैंक यू।